सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, अभी जो आज का डिस्कशन होने जा रहा है एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो भी स्टूडेंट 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की, टर्म 2 जो आपकी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, डेट शीट वगैरह एक टाइमिंग आपको पता चल चुकी है कि कब आपका एग्जाम होने वाला है। उसके लिए स्पेशली अभी मैं मैथमेटिक्स के लिए बात कर रहा हूँ कि कहाँ से करें, कैसे करें। अगर आपने कुछ भी अभी नहीं करा हुआ तो स्टार्ट कैसे करें, एटलीस्ट ये बता रहा हूँ। और आपको मेहनत उसी प्रपोर्शन में करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चों ने ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म भी कर दिया हुआ है ना। तो मैं बता रहा हूँ सच्चाई आपको, तो अदरवाइज मत लेना इसको, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि आपको चीज़ों को कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। 12th में अगर आप पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स अगर आपकी है, आपके पास सबसे पहले पता होना चाहिए, सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, कि टर्म 2 में सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। आपके उसमें जो पहले टर्म 1 में आया वो नहीं आएगा, आपके उसमें टर्म 2 का एक अलग सिलेबस है जिसमें आपके उसमें मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, चैप्टर नंबर 9 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 है, और वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 11, और उसके बाद 12 ऑलरेडी आ चुका था क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग, तो अभी 13th आएगा जो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप थोड़ी सी तबीयत के साथ अगर इन्हें करें तो बड़ी जल्दी आप इन्हें कवर कर भी सकते हो। इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पर लिंक है। मेरा कहने का मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड है, जिसने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा वही इंटीग्रल को अच्छे से कर पाएगा। इसलिए इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, थोड़ा ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन की कुछ चीज़ यहाँ यूज़ होती है, कुछ नहीं, माइंड सेट यूज़ होता है ओनली दिस। फिर अगर आपने 7 चैप्टर कर दिया, 8 चैप्टर बहुत मजाकिया चैप्टर है, वो आराम से आप निपटा लेंगे। अगर आपने 7 चैप्टर में थोड़ा सा अपना पूरा हार्डवर्क पुट कर दिया, क्योंकि एक्सरसाइजेस भी ज़्यादा हैं, थोड़ा सा पेशेंटली अगर आपने उसे कर लिया तो ज़्यादा टाइम आपका 7 चैप्टर लेगा। उसके बाद 8 चैप्टर ऑलमोस्ट 10% टाइम लेगा उसका जो आपने 7th में लगा रखा। 9th चैप्टर ऐसा है जो कि मिसलीनियस है एक तरह से, किसका, 7 चैप्टर और 8 चैप्टर का। मैं बताऊँगा भी आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिक्स होता है और बहुत बेसिक लेवल होता है। उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन मेन चीज होती है, इंटीग्रल्स मेन चीज नहीं होती, वो यूज होती है उसमें बीच में। उसके बाद 10th चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा मैंने बहुत बार करा रखा आप लोगों को, बहुत बार मेरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको पढ़ना है। रिसेंटली अभी मैं प्लस में भी करा रहा हूँ अकेडमी में, इसलिए मुझे याद आ गया, आज ही उसका पहला लेक्चर हुआ था। तो जो वेक्टर अलजेब्रा है वो बहुत अच्छे से करना, और अगर आप कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेते हो मेरा एक 1 शॉट, तो उसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी 1-2 घंटे के वीडियो में ही, 1-1 घंटे के 2 वीडियो देखने में पूरा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा इसमें है क्या। उसके बाद क्वेश्चन के लिए मैंने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करा रखे हैं, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बार वेक्टर अलजेब्रा ढंग से हो गया तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री फिर टफ नहीं है। लेकिन अगर हम वेक्टर अलजेब्रा को हल्का फुल्का पढ़ के 3 डायमेंशनल में जंप कर रहे हैं, कभी भी नहीं आएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर अलजेब्रा के बेसिक्स उसमें यूज होते हैं, इसलिए बेसिक्स ऑफ जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, दिस इज वेक्टर अलजेब्रा। ये हो गया। लास्ट बचा आपके पास जो चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आसान चैप्टर, अगर आप उसे तरीके से सीक्वेंस वाइज करें, प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे टाइम इन्वेस्ट करें, जो मैंने करा रखा। आप जानते हैं उसमें क्या है, मोटा मोटा बेसिक पहले प्रोबेबिलिटी हमें आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी एक छोटी सी डेफिनेशन, 11th का प्रोबेबिलिटी कोई काम नहीं है, काम 12th से ही चल जाएगा, मेरे लेक्चर फॉलो करोगे। उसमें सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत समझना होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। वो चीज़ें थोड़ा सा आपको समझ में एक बार आ गई तो अब कुछ नहीं है इसमें। फिर इसके बाद इसकी एक्सटेंशन है, जब आप आगे जाएंगे इंडिपेंडेंट थ्योरम आएगी, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहते हैं, वो सब चीज़ें आएंगी, वो हम कर लेंगे कवर, क्योंकि मैंने लेक्चर में बता रखा है। उसके बाद आगे चल के आपके बेस थ्योरम जैसी चीज़ें आती है। बेस थ्योरम कुछ और नहीं है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसी का एक एक्सटेंशन है, एक लेवल ऊपर। वहीं पर टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वो उसी से लिंक्ड है। मैंने प्रॉपर वे में आपको समझा रखा बेस थ्योरम क्या होती है, एक एक क्वेश्चन कर दिखा रखा है कि कैसे इसे किया जाता है, क्वेश्चन को डील, और कैसे उसे डिकोड किया जाता है, हर कुछ मैंने लेक्चर के दौरान बता रखा है। बस यही है। फिर आगे जाके थोड़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह रहते हैं, बर्नौलीज ट्रायल अगर आपके उसमें है तो वो रहता है। बस ये चीज़ है, इतना सा है, तो आराम से किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर जरूर बना लें उसका। जितनी बातें मैंने कही है, कहने से कुछ नहीं होने वाला, करना पड़ेगा आपको स्टार्ट। मैं करके रख चुका हूँ और मैं कराता रहता हूँ लगातार। अब आपका टाइम है, आपको स्टार्ट करना है। अभी सोच लो, अभी भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं होने का फिर, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि लास्ट में जादू की छड़ी कोई घुमाएगा हो जाएगा। पास देखो एक बारी के लिए हो भी जाओगे आप। पास होने के लिए प्लीज मत पढ़े यार, पहले ही बोलता हूँ। पास होने के लिए पढ़ लो तो मैं तो कहता हूँ मत ही पढ़ो, पास हो जाओगे बिना पढ़े भी, बिना पढ़े पास हो जाओगे। लेकिन चाहते हो कि थोड़ा सा यार एक जरा, जब हम अपने मार्क्स वगैरह बोलें या फिर जब हमें कॉन्फिडेंस रहे कि सच में 12th किया है, तो उसके लिए थोड़ा प्लीज पढ़ लें, तरीके से पढ़ लें। प्रॉपर टाइम अपने आप को दिया गया है। कोविड आएगा, पेपर होगा नहीं होगा, ये सब बातें साइड में रखें। इन सब बातों को, पेपर होके रहेगा ये मान के चले, और इसको निगेटिवली मत लें कि यार ऐसा कह रहे हैं कि होगा ही होगा, ऐसा मान के चले। और आपको दुख होना चाहिए अगर पेपर ना हो, जैसे लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट को हुआ था,
और कुछों को तो बिल्कुल मजा आ गया था कि पेपर नहीं हुआ, चलो प्रमोट हो गए। तो प्रमोट एक तरह का ये लगा लो, लिखा आएगा प्रमोटेड, मजा नहीं है उसमें यार, ठीक है। तो जस्टिस करें अपने साथ, एग्जामिनेशन में जो जो आपके सिलेबस में रखा गया उसको जरूर पढ़ें, तभी माइडिया उसका मजा है। तो ये इसका तरीका। पढ़ना कहाँ से है उसके लिए मैं आपको कुछ हिंट्स दे देता हूँ कि आप चीज़ों को कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ कैसे पढ़ना। आप जो आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं जो मेरे द्वारा तैयार है, उसमें एक प्रचंड सीरीज़ है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। प्रचंड सीरीज़ में आपको वन शॉट्स मिलेंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें और आपको क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस होंगे इसमें चैप्टर वाइज। और दूसरा एक अपना शौर्य बैच है, आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं शौर्य बैच की। ये शौर्य बैच और प्रचंड सीरीज़ को आप साइमल्टेनियसली एक साथ एट ए टाइम फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से जो चीज़ कम पड़ रही है वहाँ से एक दूसरे से ले सकते हैं। ये आपको अच्छा एडवांटेज देगी। इनमें वन शॉट की फॉर्म में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी और क्वेश्चन आंसर मैंने करा रखे हैं साथ साथ क्वेश्चंस के थ्रू एग्जांपल देके। बाकी जो आरएम के स्टूडेंट हैं, वो आरएम बैच वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आरएम बैच में ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी वन शॉट्स की तो आप यहाँ पर फिर से आप इसको रेफर कर सकते हैं। जो ये 2 लेक्चर्स मैंने आपको बता रखे, प्ले लिस्ट है। तो कैसे सर्च करना, प्रणव पांडे प्रचंड सीरीज प्ले लिस्ट, ऐसे सर्च कर लेना यूट्यूब में, प्रणव पांडे शौर्य बैच प्ले लिस्ट सर्च कर लेना तो आपको दिख जाएगा। तो एक तरीका यहाँ से आप करें और अभी से तैयारी करना स्टार्ट करें। जो भी प्रॉब्लम होती है मुझे बताएं। जो भी स्टूडेंट साथ में एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मेरी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। आप 2022 के पहले एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या 2022 के सेकंड को टारगेट कर रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। वैसे अगर आपने सोचा है बाई चांस प्रिपरेशन का, ये मेरी क्लासेस का टाइमिंग है 12:30 रोज चलती है मेरी अल्फा बैच में क्लास, जो कि लाइव क्लास होती है। और इस क्लास में मैं रेगुलरली कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। 5 जनवरी से बैच शुरू हुआ था, अब आप लगा सकते हो टाइम कितना हो चुका है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद फिर जो चैप्टर पीछे छूट चुके हैं, जैसे बच्चे कहते हैं बैकलॉग बन रहा है, उन बैकलॉग को यहाँ पर कवर किया जाता है। सिर्फ डेडिकेटेड सेशन है 4 से 5.5 रेगुलर। इसमें मैं क्या करता हूँ, पीछे के जितने चैप्टर्स हैं उनको रिकॉल करते हैं, उनके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते करें, और किसी को कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है वो मैं यहाँ पर करवा लेता हूँ। ये एडिशनल बैच है मेरी तरफ से। ये दोनों पेड कोर्सेज हैं और इसके लिए एक अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद। बाकी स्पेशल क्लासेस जो होती हैं ये फ्री क्लास होती है और ये मैं रेगुलर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन आता हूँ बीच में। रेगुलर होती है मेरी क्लास 8:30 से 9:30। ये होती है मेरी मैथमेटिक्स एनडीए, और एक क्लास होती है मेरी एनडीए फिजिक्स पर, जिसमें मैं आजकल 11th की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्लास 11th की। तो 11th के स्टूडेंट के लिए तो बेनिफिशियल है ही, एनडीए की जो तैयारी कर रहा हूँ उनके लिए भी, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कुछ हल्का हल्का सा पढ़ा रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसकी टाइमिंग थोड़ा अभी तक तो 10:30 बजे से है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 7 से इसको रखूँ। तो अभी तक प्रेजेंट में तो 7 से, कल की क्लास 10:30 बजे ही होगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको इसमें रखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को स्कूल वगैरह जाना पड़ता है तो उनकी क्वेरीज आ रही है कि सर हम थोड़ा देख नहीं पा रहे लाइव, रिकॉर्डेड तो देख ले रहे हैं, लाइव का कुछ कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि मेरे पे एक थोड़ा स्लॉट बचा हुआ, तो 7 में इसको कोशिश करता हूँ कि वैसे शिफ्ट करूँ। फिलहाल इसकी टाइमिंग 10:30, मतलब आप जब भी देख रहे हो डिपेंड करेगा, थोड़ा एक बार देख लेना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जाकर आप इसे पता कर सकते हैं। और अच्छी बात क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट, ओ गॉड ये क्या हुआ, कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल में पहुंचाना अपनी, चाहे आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो साथ साथ 12th के, बहुत अच्छा। मैं अदरवाइज भी कहता हूं कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन या किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, आपके बड़े भाई बहन भी या बैंक वगैरह किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और ये सिर्फ 16 फरवरी तक ही है, ठीक है ना। अनअकैडमी की तरफ से 20% अनलॉक करने का एक मौका मिला अपने कोर्स को। 10% का एक मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अगर आप PRAN31 को एज अ रेफरल कोड यूज कर रहे हो, PRAN31 को, देन यू कैन गेट मैक्सिमम 20% डिस्काउंट ऑन योर करस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन एंड इट इज वैलिड टिल 16 Feb ओनली। तो आप इसको देख लें, जो भी हो आप उन्हें बता सकते हैं। और ये किसी भी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, एनडीए के लिए ही नहीं, जेई के लिए ही नहीं, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, एसएससी के लिए, आईएएस के लिए, जो भी आप तैयारी करना चाहते हो उन सभी के लिए दिस कोड इज एप्लीकेबल। तो एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को इसके रिगार्डिंग भी देनी थी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया, जो भी 12th के स्टूडेंट है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें अभी, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और लेक्चर्स में आया करें यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हो 12th में भी, जो चैप्टर अगर चल रहा हो, रेलेवेंट चैप्टर हो, ठीक है। तो उसके बाद तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया कि आपको 12th की प्रिपरेशन को कैसे करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो में जो भी आपको कुछ भी क्वेरी अगर हो रही है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।